दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्मों में आपने कई बार अपने पसंदीदा फिल्म स्टार को किसी खुफिया जासूस की भूमिका में देखा ही होगा। आपने देखा होगा कि वो कैसे सीक्रेट तरीके से बड़े मिशन को आसानी से पूरा कर लेते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि असल ज़िंदगी में देश की खुफिया एजेंसी किस तरह काम करती है? क्या लगता है आपको फिल्मों की तरह ही इनमें काम करने वाले लोग आसानी से सब कर लेते होंगे? तो आइए आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। भारत की सबसे बड़ी और अहम खुफिया एजेंसी RAW यानी रॉ का गठन 1968 में किया गया था। माना जाता है कि इसकी ज़रूरत तब पड़ी थी जब हमारी घरेलू एजेंसी भारत पाकिस्तान के युद्ध में दुश्मनों की जानकारी हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इसी के साथ डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड लेवल पर एक सीक्रेट एजेंसी बनाई जाएगी। इसके बाद रॉ का गठन कर दिया गया। रॉ के जासूसों को हर तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार किया गया। उन्हें सेल्फ डिफेंस के वो सारे ज़रूरी रूल सिखाए गए जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन से उन्हें निकाल सकते थे। गठन होते ही रॉ हरकत में आ गई और देखते ही देखते इसने दुनिया भर में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसी समय भारत पाकिस्तान के बीच लड़े गए 1971 के वॉर में रॉ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके मिले इनपुट की मदद से भारत जंग जीतने में कामयाब रहा। माना जाता है कि 1984 में पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी अबाबिल नाम के एक मिशन पर निकली थी। वो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित सियाचिन के शेल्टर्स पर कब्जा करना चाहते थे, पर रॉ ने इंडियन आर्मी को पहले से ही इसकी जानकारी दे दी थी, जिस कारण पाकिस्तानी आर्मी को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। 1988 में कुछ तमिल टेररिस्ट ने मालदीव पर अटैक कर दिया था। रॉ को इस बात की जानकारी मिली तो वो एक खुफिया मिशन पर निकली जिसको ऑपरेशन ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन में रॉ ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर थोड़े ही समय में नापाक टेररिस्ट को खदेड़ दिया था। रॉ का काम बस दूसरे देशों से जानकारी लाना ही नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को बचाए रखना भी होता है। भारत की परमाणु से रिलेटेड जानकारी भी इन्हीं के चलते सीक्रेट बनी हुई है। हर देश जानना चाहता है कि आखिर भारत के पास कितनी परमाणु ताकत है। रॉ को काम करने की पूरी छूट होती है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। वो केवल प्राइम मिनिस्टर को ही अपनी जानकारी देते हैं। रॉ से जुड़े लोगों की पूरी जिंदगी एक सीक्रेट होती है। अपनी पहचान को सीक्रेट रखने के लिए ये अपने साथ हथियार लेकर नहीं चलते। रॉ का हिस्सा होना इतना आसान नहीं है। उन्हें ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिन्हें पहले से ही ऐसे कामों की आदत हो। रॉ का जासूस बनने के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर लोगों को ये खुद ढूंढ कर लाते हैं। रॉ के जासूसों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वो हर तरह का रोल निभा सके। अजीत डोभाल, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, वो भी रॉ में काम कर चुके हैं।
अपने जासूसी के दिनों में अजीत ने 7 साल पाकिस्तान में एक आम नागरिक की तरह गुजारते रहे। शायद इसलिए रॉ भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। अगर आज हम अपने घरों में चैन की नींद ले पा रहे हैं तो उसमें इनका बड़ा योगदान है। तो ये थी रॉ सीक्रेट इंटेलिजेंस की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम भी तो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं।